हेलो एरीज, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 नवंबर के बीच की रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसमें हम आपका करियर प्लस लव लाइफ चेक करेंगे। जॉब, पैसा, एजुकेशन, बिजनेस, प्यार, सबको चेक करेंगे। ओके, एज़ यूजुअल पहले हम आपकी करियर रीडिंग को देखेंगे एंड फिर लव लाइफ की प्रिडिक्शन करेंगे। ध्यान में रखना है, रीडिंग्स जनरल होती है। रीडिंग की हर बात आपसे रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करती है, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। ओके, मुझे 10 नंबर दिखा। कुछ तो गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग। नई जॉब, कहीं इंटरव्यू दिया था तो शायद वो आपको मिल जाएगी। किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे तो शायद पॉजिटिव आएगा। अब ये तो आगे ही देखेंगे कि बाकी क्या है नहीं है डिटेल में। ओके, तो पॉजिटिव रहिएगा एरीज। मेष राशि, आप इस रीडिंग को किसी भी तरीके से वॉच कर सकते हैं। ओके, सन मून राइजिंग अपने नाम के अक्षर से किसी भी तरीके से। टैरो में कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं होती। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो अपने नाम के अक्षर से ही जो राशि है उसको उसी के हिसाब से देखिए। जॉब, पैसा, बिजनेस एंड एजुकेशन। मैजिशियन, मैंने कहा था ना आपको 10 की एनर्जी आई है, कुछ बहुत पॉजिटिव। देखिए यहाँ भी 1 आ गया है मैजिशियन में। जॉब में तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे थे आपको अपने मेहनत का फल मिलने वाला है। अगर आप प्रतीक्षा कर रहे थे किसी चीज़ का तो आपके प्रतीक्षा का एंड होने वाला है। ओके, इसीलिए यहाँ पे दिखाया है बॉटम ऑफ द कार्ड मैजिशियन। मैजिशियन की एनर्जी कैसी होती है आपको पता है ना। हर चीज़ के लिए आपने एक्शन ले लिया और अगर आपको लेना चाहिए तो आप लीजिए, ठीक है। और अगर आप किसी ड्रीम कम ट्रू जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे थे उसकी भी आशा दिख रही है मेरे को। और पैसे में भी आपके लिए बहुत अच्छा ही है। जितनी उम्मीद आपने की है उसके मार्जिन तक पहुंचेंगे और किसी किसी को तो मतलब उम्मीद से ज़्यादा भी मिलता देख रही हूँ मैं। बस आपको फेथ बना के रखने की ज़रूरत है। आने वाले 17 दिनों में या 17 तारीख को किसी को कोई पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। किसी का अगर रुका हुआ धन था तो वो मिलने की संभावना दिख रही है, ठीक है। इस समय लक आपके फेवर में है तो इसीलिए पैसे की तरफ से भी बहुत अच्छा आया है कार्ड आपके लिए, जॉब की तरफ से भी बहुत अच्छा आया है। देन बिजनेस, सोच समझ के फैसला लेना है, ठीक है। कोई भी ऐसा फैसला मत लीजिए जो अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में है, सिर्फ अपना हित नहीं देखना है या सामने वाले पे सिर्फ भरोसा नहीं करते रहना है। इस समय बहुत ज़्यादा सतर्क होके कोई भी डिसीज़न लेने की एनर्जीज आ रही है, बिकॉज यहाँ पे कोई अनबायस्ड जजमेंट की एनर्जी आ रही है। ओके, और अगर आपको लगता है कि आपके साथ जिसकी डीलिंग हो रही है, ठीक है, या करने वाले हैं, कुछ बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है या वो कुछ ज़्यादा ही बाउंड्रीज क्रिएट किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू आपके, ठीक है। तो और आपको लग रहा है कि सब सामने वाले की मर्ज़ी से चल रहा है, आप पे डिसीज़न थोपे जा रहे हैं, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन की यहाँ पे मैसेजेस आ रही है, ठीक है। मे बी की एनर्जी आ रही है यहाँ पे कि शायद ये आपके लिए चीज़ सही हो भी सकती है, नहीं भी। इसे बात करके आपको निष्कर्ष मिल जाएगा कि आपके लिए सही है या नहीं है। उसके बाद अपने इंट्यूशन को सुनना है आपने। ओके, जो आपका मन कहे, जो आपको सही लगे, ठीक है। ज़रूरत पड़े तो किसी से गाइडेंस लीजिए, घर वालों
से या किसी बड़े से, जिसे भी आप मानते हैं, ओके, एंड देन फिर कोई डिसीज़न बनाइए। यहाँ पे एजुकेशन में मैं देख रही हूँ डिफ़िकल्ट डिसीजंस है, ठीक है। लगता है कि आपके ऊपर ना किसी नापसंद चीज़ को लेकर प्रेशर किया जा रहा है। लाइक आप शायद एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप शायद एक म्यूज़िशियन बनना चाहते हो, लेकिन आपको ये डिसीज़न थोपा जा रहा है कि म्यूज़िशियन भी कोई करियर होता है, ठीक है, कोरियोग्राफर भी कोई करियर होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमें भी पता है कि कितने फेमस पर्सनालिटीज़ है इन सभी फील्डों में। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, अपनी कोशिश और इंटरेस्ट्स के ऊपर होता है कि हम किस तरीके से उसे अलाइनमेंट्स में लाते हैं और कामयाब करते हैं खुद को। तो इसी वजह से आप मुझे जगल करते दिख रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है किसी डिसीज़न को लेके। इस वजह से आप अपने पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं, दो राहों में आके खड़े हो गए कि क्या करें। जो भी आपके पे जिस चीज़ का प्रेशर बना रहे उनकी बात सुन ले या फिर अपने इंटरेस्ट की तरफ जाए, ओके, ठीक है। इसको मैं क्लियर करूँगी कि किस तरफ आपको जाना चाहिए। एजुकेशन के कार्ड को क्लियर करेंगे, आपको अपने इंटरेस्ट की तरफ जाना चाहिए या फिर जो आपको कहा जा रहा है वो बात सुननी चाहिए। बहुत छोटी सी एनर्जी आ रही है। देखिए, कहा जा रहा है कि बिल्कुल अपने स्पिरिट को फ्री करके डिसीज़न लीजिए, पहले सोचिए और फिर अगर आपको लगता है कि आपके घर वाले सही बोल रहे हैं या कोई भी आपको कोई डिसीज़न दे रहा है या बोल रहा है, तो एक बार उस पर सोच विचार कीजिए, क्या पता सच में ही वो सही हो आपके लिए, ओके, और आपका डिसीज़न भी सही हो सकता है। इसीलिए सोच समझ के, गुस्से में नहीं आना है। इसकी वजह से आपकी एजुकेशन अफेक्टेड होती दिख रही है, ठीक है। थोड़ा सा सोच समझ के डिसीज़न लीजिए, आपको निश्चय क्लियर मैसेजेस मिल जाएंगे और उस दिशा की तरफ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे गोल्स बना के आगे बढ़िए, जो भी आप डिसीज़न लेंगे, ठीक है। चलिए, जो डेट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए 9, 17, 8, 2, और जो साइन इंपॉर्टेंट है वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अब हम आपके लव लाइफ की एनर्जी देखेंगे। एरीज के पार्टनर की एनर्जीज कैसी है इस टाइम पे, एरीज के प्रति क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेके, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज कैसी है 1 से 15 नवंबर के बीच में, ओके। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कोई ऑफ़र आता हुआ देख रही हूँ, स्ट्रेंथ महसूस करते हैं, कोई ऑफ़र, प्रपोज़ल, ओवर रोमांटिक होता हुआ देख रही हूँ मैं उन्हें 1 से 15 के बीच के, क्योंकि ये देखते हैं पूरी, यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में बहुत इंडिपेंडेंट होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि मे भी पीछे कुछ हार्ट ब्रेक्स को आपने फेस किया है, पेनफुल एंडिंग्स को फेस किया है, ठीक है, खुद को बिट्रेयल महसूस किया है। क्यों? क्योंकि शायद कुछ एरीज वालों के साथ ऐसा हो सकता है कि बातचीत बंद थी, आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं, देन आपको ये कप ऑफर हो रहा है बहुत प्रयासों के बाद, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लॉन्ग गैप आ गया था, फिर जब आपने प्रयास बंद कर दिए होंगे, आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम से चुप्पी साधे हुए होंगे, ठीक है। आपने बहुत कोशिशें की थी उन्हें हर तरीके से समझाने की, और जब आपने प्रयास करने बंद कर दिए तब वो आपके पास ये कप का ऑफ़र लेकर आ रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि नहीं, जो हो रहा है गलत हो रहा है, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। और फिर से आपके बीच में रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हुआ होगा या होने वाला होगा,
तो यस, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी आ रही है कि आपके संघर्ष का कोई परिणाम आपको मिलने वाला है। कुछ के पार्टनर्स उनके पास लव ऑफर लेके आने वाले हैं। ये उनके लिए ज़्यादातर देखा जा रहा है कि जिनके पार्टनर काफ़ी लंबे समय से प्रयास करने के बाद थक चुके थे एंड देन वो अब चुप होके बैठ गए हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, खुद को प्यार कर रहे हैं, और अब उनके पार्टनर उनकी तरफ एक लव प्रपोजल, एक रोमांटिक प्रपोजल लेके आता हुआ मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, ये 2, 8, 6, 10, देखा वहाँ पे भी 10 की एनर्जी आई थी, यहाँ पे भी 10 की एनर्जी है। मीन्स कुछ तो पॉजिटिव होने वाला है आपके दोनों साइड्स में ही। ठीक है, तो एनर्जीज बहुत अच्छी आई है। तो 2, 8, 6, 10 एंड 1 डेट इम्पॉर्टेंट है। जो एनर्जी यहाँ पे साइन है कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो, जेमिनी। ठीक है, अगर आपके पार्टनर के साइन या एरीज नहीं आए हैं तो डोंट वरी। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, स्टोरी आपसे रेजोनेट करती है, तो डेफिनेटली यह आपकी ही रीडिंग है। ओके, इन दिनों मैंने एक ऑफ़र के लिए कम्युनिटी पोस्ट पे कुछ टाइम पहले एक पोस्ट की हुई है। अगर आपको किसी भी टाइप की कंसल्टेशन चाहिए पर्सनल, तो आप मुझसे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। सर्विस पेड है। ओके, अब देखेंगे आपके लिए एडवाइस कार्ड। यू आर रेडी, आप रेडी है। ठीक है, अब देखिए ये यू आर रेडी किस तरीके से आपके लिए, आपके करियर में, जॉब, पैसा, बिजनेस कहाँ के लिए आया है, प्यार। ठीक है, तो ये थे आपके एडवाइस कार्ड। यू आर रेडी। ओके, बाय एरीज।